हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदी के बारे में कि कौन सी नदी कहाँ पर जाके गिरती है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। पहले नर्मदा नदी। ठीक है, पहले इसको आप लोग को मैं ट्रिक के हेल्प से बताता हूँ, उसके बाद में फिर सभी नदी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कोई है नेताजी। ठीक है, ये इस लड़के को, ठीक है, ये जो लड़के है, ये लड़का जो है लुटेरा है, जुआरी है, शराबी है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, नेताजी है, और नेताजी ने क्या बोले इसको, नमस्ते लुटेरा जुआरी शराबी बोला। ठीक है, और फिर इसको इसमें धक्का दे दिया। ठीक है, ध्यान देना फ्रेंड्स, ये इधर खड़े हुए हैं और ये इसको इधर साइड में धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इस लड़के को जो कि लुटेरा, जवाड़ी, शराबी, ये तीनों हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं नेताजी, इस नदी में मतलब इस सागर में इसको धक्का दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का ट्रिक हो गया। इसको क्या बोले नेताजी, नमस्ते लुटेरा जुआड़ी शराबी। ठीक है, और फिर इसको धक्का दे दिए इसमें। ठीक है, तो देखिए, न से क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, म से माही नदी, स से साबरमती नदी, त से ताप्ती नदी। ठीक है, और ल से लुटेरा, लुटेरा को क्या बोलेंगे, है ना, ल से लूनी नदी, जू से जुआरी। ठीक है, जुआरी व मांडवी नदी एक होता है, उसको हम लोग जू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जू से जुआरी नदी। ठीक है, और स से सरबती नदी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक को आप लोग एक बार और अच्छे से समझिए। पहले इसको नमस्ते किया, अभी लुटेरा कैसे बना, कोई चीज लूट के आया होगा, लुटेरा बन गया। उसके बाद लूटा उसको कहीं तो लगाएगा ना, तो जुआ खेला, जुआ खेला तो खाली जुआ तो खेलेगा नहीं, शराब पीते पीते वो खेला। ठीक है, तो नमस्ते लुटेरा जुआरी शराबी हो गया। न से नर्मदा नदी, म से माही नदी, स से साबरमती नदी, त से ताप्ती नदी, लू से लूनी नदी, और जू से जुआरी नदी, और स से सरबती नदी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे नदी को अब डिटेल से देखते हैं। ठीक है, डिटेल से देखते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी दिखाया, नर्मदा नदी में क्या है, इसका उद्गम, ये जो इसका उद्गम है क्या है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, वहाँ के अमरकंटक जो है पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, एक है अरब सागर या पश्चिम में गिरने वाली नदी है। ठीक है, अरब सागर किधर है, अरब सागर किधर है, देखिए आप लोग को मैप से दिखाता हूँ मैं। देखिए ये मैप है। ठीक है, इसमें क्या है आप लोग को देखिए, ये आपका नर्मदा नदी है ना, इधर अरब सागर है और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को जब ट्रिक बताया था, तो ट्रिक में आप लोग को बताया था कि इधर नदी रखा था। ठीक है, इधर क्या है, सागर को रखा था मैंने, और इधर जो वो लड़का था। ठीक है, तो जब इसको इधर से इधर गिराएंगे, ठीक है, तो नर्मदा नदी क्या है, इधर से अरब सागर में गिरती। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो गया नर्मदा नदी हो गया। ठीक है, नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नर्मदा नदी की। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो है, ठीक है, मतलब क्या है, विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, उसके बीच से ये क्या है, बहने वाली एक नदी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इंदिरा गांधी सागर जो कि देश का सबसे बड़ा जलाशय है, ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी में ही स्थित है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, उसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ से है, मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई में सतपुड़ा पर्वत से। ठीक है, मतलब आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, मध्य प्रदेश से ही है। ठीक है, जो कि सतपुड़ा पर्वत से। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी कहाँ जाके गिरता है, खंभात की खाड़ी, मतलब अरब सागर में जाके गिर। ताप्ती नदी देखिए कहाँ पर आगे गिर रहा है, अरब सागर में। समझ में आ गया, तो ये हो गया ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी का तो समझ में आ गया, पश्चिम की ओर जो भ्रमरी घाटी में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। और देखते हैं माही नदी। माही नदी का भी उद्गम स्थल देखते हैं। माही नदी जो है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, अरावली पर्वत से है। इसका लंबाई कितना है, 560 किलोमीटर।
और क्वेश्चन में आप लोग को एक चीज पूछेगा कि कौन सी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है? ये जो माही नदी है, ये माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आता है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली पर्वत, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 416 किलोमीटर, ठीक है। ये भी कहाँ विसर्जन होता है? खंभात की खाड़ी में। उसके बाद हम लोग देखे थे लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? अरावली पर्वत है, ठीक है। विसर्जन ये भी कच्छ केरल के किधर है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी कहाँ जाकर गिरता है? अरब सागर तरफ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सरबती नदी। ये जो सरबती नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र जो कि कर्नाटक में, ठीक है। विशेष भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि जोग या गोरसोप्पा स्थित है, ठीक है, इसी में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो जुआरी व मांडवी नदी जिसके बारे में पढ़े थे वो कहाँ है? उसका प्रवाह क्षेत्र गोवा है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र क्या है? गोवा है। देखिए मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी यहाँ हो गया, ठीक है, माही नदी ये है, साबरमती नदी इधर हो गया, ठीक है, लूनी नदी इधर हो गया, ठीक है। ये अरावली पर्वत है जो कि यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये देखो अरावली पर्वत है ना। ये सभी नदी इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को जितने भी अभी तक नदी पढ़ाए वो सब क्या है? अरब सागर या पश्चिम में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी नदी बच जाते हैं, ठीक है, मतलब जो भी नदी और बचते हैं वो कहाँ गिरते हैं? दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। वो कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियां हैं। चलो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दक्षिण भारत की नदियों में कौन सा आता है? गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, और एक्स्ट्रा आता है जो कि महानदी, ठीक है, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, गंगा नदी, ये सभी क्या है? दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। तो गोदावरी नदी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, ठीक है। विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए गोदावरी नदी आपको ये दिखा, ये क्या है? दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है, दक्षिण तरफ है ना। इधर क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण भारत की नदी क्या है? गोदावरी नदी। ये कहाँ पर देखो गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, इस नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। जो कृष्णा नदी का जो डेल्टा होता है ना, उसको दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट है। इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और गोदावरी नदी का कितना लंबाई है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कृष्णा नदी का लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है। ये भी विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरते हैं। इसका जो सहायक नदी है, ठीक है, इसमें और कौन कौन से सहायक नदी रहते हैं? तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी, ये सभी नदियाँ क्या है? इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम, ठीक है, ब्रह्मगिरी जो कि पश्चिम घाट से है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पश्चिम घाट से है। इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। इसका विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ से? कर्नाटक। दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को, ठीक है। कावेरी नदी क्या है? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में कावेरी जल विवाद है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहीं पर आप लोग को महानदी के बारे में बताते हैं कुछ, ठीक है। तो महानदी की जो लंबाई है 851 किलोमीटर है, ठीक है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में है, जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत है धमतरी में, वहाँ छत्तीसगढ़ से ये क्या है? उद्गम स्थल है इसका। इसका विसर्जन कहाँ होता है? महानदी का? महानदी का जो विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कि ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। और ये कहाँ से उद्गम होता है? ये तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर से ये क्या है? उद्गम स्थल है इसका, ठीक है। लेकिन लंबाई तो इसका 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितने किलोमीटर पड़ते हैं?
तो 916 किलोमीटर ही बस पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहाँ जाके गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है ना, कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। वर्तमान में कटाव के समस्या के कारण इसका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है, कटाव के कारण क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होते जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में आप लोग को तो पता ही है, ठीक है, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है ना, अपवाह क्षेत्र में भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो कि कितना लंबी है, 2500, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2525 किलोमीटर है। उसके बाद उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री से होता है। और सहायक नदी इसका कौन से है, कोसी नदी, बागमती, गंडक, घाघरा, शारदा, गोमती, ये सभी क्या है, उत्तरी भाग से होता है सहायक नदी। और दक्षिणी भाग से सहायक नदी कौन सी है, यमुना, सोन, टोंस आदि, ये सभी नदी क्या है, इसके सहायक नदी है, ठीक है। गंगा नदी का विसर्जन क्या है, बांग्लादेश में जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है। गंगा नदी को एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है, ठीक है, यह सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, ठीक है, जो कि कहाँ है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को इस टॉपिक का हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो PDF है ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, थैंक यू।